रात की अम्मी और बहनों का फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ही वियर्ड था। रात से इंटरेक्ट करके लगता है कि वो उतना बुरा नहीं है। तुम बिल्कुल गलत हो। क्यों? तुम्हें वो एक अच्छा इंसान नहीं लगता? अच्छे इंसान का तो नहीं पता, अच्छा लगता है जैसा भी है। बस उसकी अम्मी और बहनों को अगर हम उनका तो पूछो मत। ओके फाइन, माइनस माँ और बहनें, तुम्हें फिर भी सिर्फ अच्छा ही लगता है? भाषम इतनी आसानी से उनको माइनस कर सकते हो तो साथ। क्या हम तुम्हारी जिंदगी से माइनस हो सकते हैं? आई मीन, रात के आने से क्या हमारा प्यार, हमारी जगह तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगी? देखो, प्यार की हद तक ठीक है, लेकिन ये डर है, खौफ है, और इस डर की वजह से we can't even talk to each other। मिलना तो बहुत दूर की बात है साथ। यार, ये डर और खौफ नहीं है, इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ लव। अब तुम खुद देख लो, हम भी बड़े भैया से काफी चीजें छुपाते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है वो नाराज हो जाएंगे। और मुराद भी इसी तरह अपनी फैमिली से थोड़ा झूठ बोल लेता है, और तुम उस झूठ को डर समझ रही हो। I don't know। खैरियत कहाँ है बेटा? कल रात से परेशानी का आलम है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ अम्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हें नहीं पता अथर का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कल आधी रात को फोन आया अस्पताल से, मुराद बेचारे को भाग भाग वहीं जाना पड़ा, वहीं पर है अब तक। बस मेरी एक दो दफा ही बात हुई है, आज सारा दिन तो उसने फोन ही नहीं उठाया। चल फिर मैं आनी आ, खैर है, जवान मुंडा है, अल्लाह नु सेहत दे, किते हालत ही ना उदी बिगड़ गई होए। माँ बाप भी उस बेचारे के समंदर पार रहते हैं, तो खैर है फिर। ये मुराद भाई मन्नत के साथ नहीं गए? दफा करा सुन, ऐसा मुंह सुझा के गई है अपने मैके। ठीक है वहीं रहे, अच्छी बात है। नई नई शादी हुई है, ये लड़कियां आते ही लड़कों को 2 दिन के अंदर अंदर अपनी मुट्ठी में ले लेती हैं। अम्मी, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। क्या मतलब मैं जा रहा हूँ? प्लान तो कल सुबह का था ना, तो फिर अचानक बदल क्यों लिया? हमने नहीं, तुमने सुबह वापस जाना है। भूल गई हो क्या? तुम मेरे साथ नहीं आई थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कल सुबह वापस जाना। एक काम करेंगे ना, मैं आदिल भाई के साथ कल सुबह आ जाऊंगी, कुछ देर बाद किसी को क्या पता चलेगा कि तुम मेरे साथ थे। ऐसा नहीं हो सकता यार, मम्मी को शक हो जाएगा। जानती नहीं हो तुम मम्मी को। मुझे कोई शौक भी नहीं है उन्हें जानने का। मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारी अम्मी से नहीं हुई है कि मैं परवाह करूं कि वो क्या सोचेंगी। मन्नत, यार समझने की कोशिश करो ना, मैं मम्मी से झूठ बोल कर आया। अगर उन्हें मेरे झूठ के बारे में पता चला तो वो हर्ट होंगी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा प्लीज तुम नाराज ना होना। मैंने कहा ना, तुम जाओ। लेकिन अब घर में तभी आऊंगी जब तुम मुझे लेने के लिए आओगे। मैं शादी के बाद पहली बार अपने घर आई हूं, मेरी फैमिली मुझे ससुराल नहीं छोड़ने के लिए जाएगी। तुम मुझे लेने के लिए आओगे, और वो भी झूठ बोलकर नहीं, सच बोलकर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मेरी अम्मी और बहनों के सामने तुम कहने से अवॉइड किया करो, उनके सामने आप कह के बुला लिया करो। हमारे यहाँ मियां बीवी की फ्रेंकनेस को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तुम नहीं, आप। अच्छा लगता है, और तुम अभी से अपनी आदत डाल लो।
बेहतर है आप अभी इसी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आपकी अम्मी आपकी राह देख रही होंगी घर पर। ओके, अल्लाह हाफिज। कल लेने आऊंगा तुम्हें, तैयार है ना? आई लव यू। लव यू। तो ये क्या है? ये चाचा फजलू भी आया हुआ था शादी पर। ये अच्छा नहीं किया फूफो जान ने इन लोगों को शादी पे बुलाकर। वो जानती भी हैं कि मेरी जरा भी नहीं बनती इन लोगों से। खैर अच्छा ही हुआ कि मैं शादी पे नहीं था, नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाना पड़ता। शादी पे अपनों को ही बुलाना है, गैरों को थोड़ी बुलाना है। और अपने चाहे जैसे भी हों, उनसे पीछा थोड़ी छुड़ाया जा सकता है। सुना ले और तू भी मुझे ही घुमा फिरा के बातें सुना ले। तुझे सुनाने के लिए मुझे बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। डरती नहीं हूँ तेरे से। मैं तुझे डायरेक्ट सुनाऊंगी। नहीं तो बोल दे ना, साफ साफ बोल दे कि मैंने तेरे भाई की शादी पे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैं क्यों उठाऊं? 2 टके की इज्जत नहीं है मेरी उस घर में। नहीं, मैं टके के काम करूं, कोई नौकर हूं वहां पे? सॉरी, तुझे कितनी दफा कहा है जितनी तेरी उस घर में इज्जत है किसी और की नहीं है। और ये देखो, हर दूसरी तस्वीर में तो तुम ही नजर आ रही हो। कैसे हंस हंस के मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवा रही। वो जमाने गए जब औरतें शौहर के ना होने पर सुर्खी पाउडर भी नहीं लगाती थी। और इन्हें देखो, तस्वीर पे तस्वीर। नहीं दे रहा मैं। वीडियो आएगी ना, खुद ही देख लेना कितनी दुखी थी मैं तुम्हारे बगैर। और ये लड़की कौन है? और ये लड़की कौन है? ये जो बीच में बैठी है, ये लड़की कौन है? कौन? और ये जो दुल्हन बनी बैठी है, ये कौन है? यही तो मन्नत है, भाभी हमारी। ये मन्नत? नहीं। और नहीं, और ये मन्नत नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, ये मन्नत नहीं, ये तो अजरा है। ओ हाँ, मैं अपने मरे हुए माँ प्यो की कसम खा के कह सकता हूँ। ओ हाँ, यही तो अजरा है। और ये मन्नत नहीं है, ये अजरा है, अजरा। वो कहाँ छुपा रहा है? हमारे साथ चल। मैं तो बड़े शरीफ खानदान का चल है। और मुझे कहाँ फांस भेज रही है? सच कह रहा हूँ सर, आप गाड़ी में 1 मिनट मेरी बात। ओ हाँ, ये अजरा। अरे यार, इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? नहीं शादी हुई है उसकी, चला गया होगा वो अपने ससुराल। नहीं फैसल, आप समझ नहीं रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है जो हम इग्नोर करते हैं। अरे मुराद भाई तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, चिढ़ जाते थे मन्नत का नाम सुन के। जोर जबरदस्ती करके अम्मी ने शादी कराई है उनकी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो माँ बहनों से झूठ बोलने की नौबत आ गई। मैं बता रही हूँ फैसल, मुझे तो लग रहा है कोई चक्कर है। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मुराद भाई मन्नत को पहले से जानते हैं। लिख ले। नहीं यार, मुराद ऐसे नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो झूठ क्यों बोलेगा? अम्मी को भी यही लगता था, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से अम्मी को भी शक होने लगा है कि मुराद भाई झूठ बोल रहे हैं। और आपको तो पता है अम्मी के सिक्स सेंस का, कभी गलत होती ही नहीं है। जी, मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है उनके सेंसेस के बारे में। 6 क्या, उनकी तो 8-10 होंगी। अम्मी, मुराद भाई आ गए। चलो फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
कैसी हैं आप? निकी, पानी का गिलास तो पिला दो। बस अम्मी, पत्थर की कंडीशन ठीक नहीं थी। सारा दिन उसी के लिए खून का बंदोबस्त करता रहा। किसी भाग दौड़ में दिन गुजर गया। अब दुआ करें वो ठीक हो जाए। मम्मी, आप तो ठीक है ना? जिस माँ ने अपने बेटे की सूरत ना देखी हो, कैसे ठीक हो सकती है? यारी दोस्ती के चक्रों में लगता है माँ को बिल्कुल ही भूल गए हो। भला कभी ऐसे हो सकता मैं अपनी जान से प्यारी अम्मी को भूल जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। होने को कुछ भी हो सकता है बेटे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? अम्मी, ये वही चोट है जो वलीमे वाले दिन लगी थी। याद नहीं है आपको? बड़ी अच्छी तरह याद है। ये भी याद है कि ये चोट तो दाएं बाजू पे लगी थी। पट्टी भी दाएं बाजू पर ही लगी थी। तो फिर ये दाएं बाजू से बाएं बाजू की तरफ क्यों चली गई है? बस कर दो मन्नत, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितनी तुमने उस बेचारे मुराद की बेइज्जती कर दी है। छोटी छोटी बातों की इश्यूज बनाती रहोगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम्हारी? छोटी छोटी बातें। और मुराद तो कितना बेचारा है। और तो भाभी, आप मुझे बताएं, अगर आदिल भाई आपसे छुप छुप के मिले और रोज कमरे में आने के लिए उन्हें किसी ना किसी से बहाने बनाने पड़े तो आपको कैसा लगेगा? और मुराद की अम्मी ने उसे अपनी पाबंदियों में ना सर से लेकर पैर तक बांध दिया है। दैट इज कम्प्लीटली अनफेयर। आदिल का इस सिचुएशन में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि मुराद अकलौता बेटा है और तुम्हें पता था कि वहां एडजस्ट करना कितना मुश्किल होना है। लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम्हारे सर पे मुराद की मोहब्बत का भूत सवार था, जो कि मुझे लग रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता उतरता ही जा रहा है। एक्सक्यूज मी भाभी, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं मुराद को बोल चुकी हूँ कि वो मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं उसके साथ उसके घर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ चलो, तुम्हारा आखिरी फैसला है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे आखिरी फैसले ना मैं बचपन से सुनती आ रही। मेरा ख्याल है कि यू शुड जस्ट स्लीप एंड आई एम श्योर यू फील डिफरेंटली इन द मॉर्निंग। सही है? चलो थोड़ी देर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। शाम ढले कभी मिलकर बैठे, आंखों से हो गुफ्तगू, चुप रह कर हम सब कुछ कह दें, हो जाए जो रूबरू, हो जाए जो रूबरू। तुमको पाकर हम खो जाए, खुद की हो फिर जुस्तजू, खुद की हो फिर जुस्तजू। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मैं
अतर देख, अच्छी तरह याद कर यार, तेरी किसी से फोन पर बात तो नहीं हुई या तूने किसी को कुछ बताया हो? यार बता तो रहा हूँ, तेरे कहने पे मैंने फोन बंद कर दिया था और अजरा को भी नहीं बताया। घर से मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ तो किसी को कैसे पता चलेगा? आंटी ने तेरे से डायरेक्ट बात की है? नहीं की, तो तू भी खामोश रह। और तूने कौन सा कोई बड़ा गुनाह किया है? तू अपनी बीवी से मिलने गया था, तेरा हक है। देख मुराद, अब वक्त आ गया कि तू अपनी अम्मा की आगोश से बाहर निकल के अपनी जात के बारे में सोचे और अपने लिए फैसला करे। अगर यही हाल रहा तो ये शादी चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहा है, कल जा रहा हूं मैं मन्नत को लेने। मेरी जिंदगी यार, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, अब किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, कल तू भाभी को लेने जा और किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये बता दे कि तू मन्नत को लेने जा रहा है, दैट्स इट। ऐसे ही करूंगा इंशाल्लाह। शाबाश, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भला कभी ऐसे हो सकता मैं अपनी जान से प्यारी अम्मी को भूल जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। मुराद भाई को देखा है मैंने, मन्नत के साथ थे, मन्नत के भाई भी थे, आइसक्रीम खा रहे थे। अम्मी मैं बता रही हूँ ना, मैंने खुद देखा है, फैसल भी साथ थे, हमने साथ ही देखा है। पत्थर की कंडीशन ठीक नहीं थी, सारा दिन उसी के लिए खून का बंदोबस्त करता रहा। शौकत को गलती नहीं लग सकती अम्मी, उसने मन्नत को ही मुराद के साथ देखा था। शौकत तो उसे अजरा समझ रहा था, लड़की मन्नत थी जो इस वक्त आपकी बहू बन चुकी है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, और उस धोखे में ना मन्नत, उसके घर वाले, अथर, अजरा और सबसे बढ़ के आपका अपना बेटा खुद शामिल है। जी चौधरी साहब, इन्नी मुशक्कतां नाल मैं तुहाडी औलाद पाली, हुण मेरियां अक्खां च अक्खां पा के झूठ मारदा। ये लो। नहीं नहीं भैया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। भाभी जूस। अरे क्यों? आज भैया ने खास तौर पे तुम्हारे लिए दोबारा निहारी मंगवाई है, खाओ ना। सॉरी बड़े भैया, तुम्हारी फेवरेट है। दिल नहीं है। भैया की खुशी के लिए खा लो थोड़ा सा। नहीं ना, बस मैं जूस पीऊंगी। कोई खास बात है आज? क्या इतना इत्मीनान किस खुशी में? मुराद के वापस जाने की खुशी में। सॉरी बड़े भैया, मेरा ये मतलब नहीं। क्या मतलब था तुम्हारा? सॉरी, मैं मजाक कर रहा। इडियट, मुंह फटोने की भी कोई हद होती है? जाने देना भैया, सॉरी कह तो रहा है। क्या जाने दे? हाँ, पहले घर के बड़े से कोई भी बात कर लो और फिर सॉरी कर लो। साथ रुको, बिगड़ रही है नई नस्ल। बैठो, नाश्ता तो करो। नहीं, मैं कर चुका हूँ। Besides, मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सबिया, हम बता रहे हैं तुम्हें, क्रिकेटर होगा, स्टार होगा तो घर से बाहर। घर में ये एटीट्यूड, ये स्मार्टनेस दिखाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यार प्लीज प्लीज, अब जाने भी दें बात को, कोई और बात कर ले। मन्नत का ख्याल रख ले, शाम को बेचारी चली जाएगी, कम से कम तब तक तो अपना गुस्सा ठंडा रखें। क्या मंतु जा रही है शाम को? इतनी जल्दी? क्यों मंतु, कोई मसला है घर में? कोई तकलीफ है क्या? नहीं भैया अपने घर जा रही है, तकलीफ की क्या बात है?
देखो भाभी, आपकी बात हुई है मुराद से? हाँ, मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई आया, कह रहा था आज शाम को तुम्हें पिक करने आ जाएगा। Are you sure वो आएगा? 100%। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। अच्छा, अब तो थोड़ा सा खा लो। Let's see शाम में। आ रहा है, अब तो खा लो भाई। सिर्फ जूस पीऊंगी। सब लोग जो चले गए हैं नाश्ता छोड़कर। कुछ नहीं होता। आप ही देखिए, मेरा ख्याल है कि अब ना हमें मामले को दबाने वाली बात करनी चाहिए। मुराद भाई ने चले जितने ही झूठ बोले या मन्नत ने कितनी ही चालाकियां क्यों नहीं कर ली, अब तो शादी हो गई ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुराद ने झूठ बोल के शादी तो कर लिया, अब और क्या करना है? तो क्या करे, शादी तोड़वा दे? इकलौता भाई है हमारा, उनकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते। फैसल भी कल से मुझे यही समझा रहे थे, भले मुराद ने कितने ही झूठ बोले, लेकिन खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, वो झूठ ना बोलता तो क्या करता। आप ही कभी कभी मसलेतन भी इंसान झूठ बोल ही देता है। फैसल कह रहे थे इस बात का इतना फसाद बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये मसलेतन झूठ बोलने के मशवरे फैसल की तरफ से आ रहे थे। याद रखना, झूठे की हिमायत झूठा ही कर सकता है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ही मैं कह रही हूँ कि वक्ती तौर पे फसाद पड़ने के डर से मर्द झूठ पे झूठ बोलता है और एक दिन पानी सर से गुजर जाता है। मुराद पर एतबार करने का नतीजा तो देख ही लिया। अब शौहर को बिगाड़ के ना सारी जिंदगी पछताने ना बैठ जाना। इतरत, तुमने बहुत अच्छा किया, मामले को मजीद बिगाड़ने में अपनी बहन का साथ नहीं दिया। मुराद की हमें मदद करनी चाहिए। मुराद भाई मेरे तो भाई हैं और उनके फायदे के लिए उनका साथ देना मेरी तो मजबूरी है। आपने किस खुशी में उनकी पर्दापोशी की है? क्या मतलब, कौन सी पर्दापोशी? मतलब ये कि मुझे सब समझ आ रहा है, एक झूठा है ना झूठे का साथ देता है। ये जो इतने परफ्यूम लग रहे हैं ना आजकल, सब समझ आ रही है मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपनी अम्मी की तरह ना परफ्यूम फोबिया हो गया। तो क्या वो गलत सोचती थी? देख लिया ना अपना नतीजा परफ्यूम लगाने का। ये ज्यादा परफ्यूम लगाना ही फसाद की जड़ है। इन परफ्यूम में डूबे रहते। चले चले। बाय बाय गुड गर्ल, सी यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मेरा बहू पुत्र कहाँ तैयार होके जा रहा है? अम्मी वो मन्नत के घर। क्यों, खैर है? जी खैरी है अम्मी, उसे वापस लेने जा रहा था। किसकी इजाजत से? अम्मी वो मैं। तुम मन्नत को लेने नहीं जा सकते हो। हेलो,
अरे ये क्या कर रही हो? ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, दुल्हे मियाँ तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। अच्छा भाभी, मैंने कुछ कपड़े और कुछ बुक्स निकाल कर यहाँ रख दिए हैं, आप किसी को दे दीजिएगा। बाकी ये वाला जो सारा सामान है ये मैं ले जाऊंगी इसमें। Where's the excitement? लड़कियां तो इतनी एक्साइटेड होती हैं ससुराल जाने के लिए। What's with the long face? सब ठीक है? पता नहीं भाभी ठीक है या गलत, but things are not the way I imagined. देखो मेरी बात सुनो भाई, नया घर है, हर लड़की के लिए एडजस्टमेंट होती, पर तुम तो इतनी लकी हो भाई, तुमने तो मुराद को खुद चूज किया है। भाभी यही तो सारा मसला है कि मैंने उसको खुद पसंद किया है, उससे बहुत प्यार करती हूँ, बट he's just not, वो है ही नहीं वैसा जैसे मैंने सोचा था। क्या मतलब? Doesn't he love you? No, he loves me, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं ना। अच्छा देखो भाई, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था। You knew this, right? इकलौता बेटा, इकलौता भाई है, अपनी माँ और बहनों से बहुत अटैच है, तुम्हें अंदाजा तो था। बस मुझे अंदाजा था, और यही चीज तो मुझे उसकी पसंद आई थी कि वो अपने रिलेशनशिप्स को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। ही इज सो सेंसिटिव अबाउट देम। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन रिश्तों को चलाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। मजबूरन बोलता होगा, मर्द भी कभी कभार मजबूर हो जाता। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी सिचुएशन हैंडलिंग बिल्कुल जीरो है। वो एक रिश्ते को संभालते संभालते दूसरे को खराब कर देता है। देयर इज नो बैलेंस, और मुझे नहीं पता कि अब आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। अरे यू आर ओवर थिंकिंग इट, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट गिव इट सम टाइम, ठीक है? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ही इज कमिंग टू पिक यू अप। यस, नो, मे बी? ओके, चप 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 चप, लेट्स गो। थैंक यू। वो बुक्स सारी मैं करती हूँ। क्यों अमृत? मैं उसे क्यों नहीं लेने जा सकता? बस जो कह दिया सो कह दिया, मेरा घर है, मेरी मर्जी। आज तक तो मेरे प्यारे बहू ने कभी अपनी माँ के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई है? अम्मी पहले की बात और थी। ये मेरे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और नौकरी का मामला नहीं है। ये मामला मेरी बीवी का है, मेरी जिंदगी का है। पहले मामला और था। अच्छा, पहले तेरी जिंदगी अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी, अब तेरी जिंदगी में तेरी बीवी आ गई है। अब तेरी जिंदगी वो बन गई है, अब तेरी जिंदगी तेरी बीवी के इर्द गिर्द घूमेगी। अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बुरा भला कहें, मुझे मारें, मुझे जो भी सजा देंगी मैं उस तक नहीं कहूंगा। लेकिन मन्नत मेरी बीवी है। मन्नत मन्नत मन्नत, दिन में 1000 दफा तू उस लड़की का नाम लेता है, उसके अलावा तुझे कोई नजर नहीं आता? कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने तेरे पर कि तू हर वक्त उसकी माला जपता रहता है? अपनी माँ से झूठ बोलना तूने शुरू कर दिया है उसके पीछे लगकर। इतनी दफा मैंने तेरे झूठों को वहम समझ के डाल दिया, मगर अब तू खुल के सामने आ गया। बीवी के पीछे लगा हुआ है, तू बीवी के पीछे लग के झूठ बोलता है। अम्मी आप सब लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, और इस सारे किस्से में मन्नत का कोई कसूर नहीं है। वेला फिर बीवी दी हिमायत करन दे आई। वेला नु तू पहले मैनू ये दस्सी ना, कहाँ गायब थे तुम? अम्मी वो मैं मन्नत के घर था। मैंने ये थप्पड़ तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू ससुराल गया था, इसलिए मारा कि माँ ने झूठ बोले तूने। सच बोलता तो आप मुझे वहां पर जाने ना देती, और झूठ ना बोलता तो क्या करता? मन्नत को नाराज कर देता।
आखिर वो भी तो मेरी कुछ लगती है ना, बीवी है वो मेरी, शादी की है मैंने उससे। अभी अम्मी जाने देना मुराद को, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुराद तुम जाओ मन्नत को लेने, जाओ। कहीं नहीं जाएगा ये, मेरी लाश तो नंग के जाएगा। या वो कुड़ी इस घर चलेगी या मैं रहांगी। कान खोल के सुन ले तू मेरी गल, कान खोल के सुन ले। जे तू घरों बाहर पैर भी रखे आया उस कुड़ी ने तू घर लेके आया ना, मैं तेन दुध नहीं होना बख्शना। मेरा मरी का मुंह वेखेगा, मैं जहर खा लांगी और उस कुड़ी के सामने मेरी जिद्दी होनी हो। मुराद जाओ अपने कमरे में, जाओ। परेशान ना हो, शायद रास्ते में कोई मसला हो गया होगा। रास्ते में कोई मसला नहीं हुआ है भाभी, उसकी अम्मी ने उसे घर से निकलने से मना कर दिया होगा, इसलिए बैठा होगा कहीं छुपकर। और घर से निकलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मेरा फोन उठाने की भी हिम्मत नहीं है। मत सोचा करो उसके बारे में इतना नेगेटिव, इट्स नॉट नाइस। अच्छा तुम उनके घर के नंबर पे ट्राई कर लो। कोई जरूरत नहीं है, उसकी अम्मी बैठी होती है हर वक्त फोन के बराबर में। So what? एटलीस्ट मुराद भाई के बारे में पता तो करने दो। एक काम करें, आप प्लीज उनके लैंडलाइन पे डायल करें और मुझे दे दें। हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फोन करने में कोई हर्ज नहीं है, देख लेते हैं। ये लो। हेलो, मैं साथ बात कर रहा हूँ, मुराद भाई से बात हो सकती है? हेलो हेलो। मुराद भाई तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? एक्चुअली मन्नत काफी देर से उनके फोन पे ट्राई कर रही है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और हम सब यहाँ पे काफी परेशान हो रहे हैं। आई होप इज ओके। नहीं, हाँ हाँ सब खैरियत है, परेशानी वाली बात नहीं है, शायद मुराद भाई बिजी हो गए होंगे। हो सकता है वो रास्ते में ही हो, मन्नत को लेने आ रहे हो। एनीवे विल वेट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी निकी, बता देती कि मुराद मन्नत को लेने नहीं आएगा। मुझसे नहीं होता ये सब। अच्छा, झूठ तो बड़ी आसानी से मुंह खोल के कह दिया, सच बोलने में क्या मसला है? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही ना तो मैं बताती हूँ। रखे नंबर पता नहीं है, मैं कॉल कर लेती हूँ। शुक्रिया। मन्नत,
थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं भाभी, भूख नहीं है। वैसे मुराद ना लगता तो नहीं है कि इतना रिस्पॉन्सिबल है। अगर बिजी था और नहीं आ सका तो मैसेज या कॉल कर लेता। यार सबिया, अगर नहीं आया तो ना सही, और वो तो तुम्हें फिक्र किस बात की? अरे अपने घर बैठी हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जान हो तुम हमारे। आगे खाना खाओ। लगता है मुराद आज भी सरप्राइज देने के मूड में। आधी रात को बुके लेकर खिड़की से ना जाए। आने दो, आपके नहीं छोड़ेंगे, सीधा गोली मारेंगे। उस दिन तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया, नामाकूल कहीं का। भैया क्या कर रहे हैं? ना क्या करें ना मन्नत के सामने मुराद की बुराई। शौहर है उसका, मुझे लगता है उसने माइंड कर लिया। सबिया, जैसे तुम हमें नहीं जानती, हम पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। जो बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, बरमला करते हैं, और आइंदा भी करेंगे। जब जब ये मुराद मन्नत के साथ कुछ गलत करेगा, हम ऐसे ही कहेंगे। सुन लो तुम भी। उसे को खाना तो खा ले अब। तुम कहो तो मैं मुराद भाई के घर से हो आता हूँ। There's something wrong, साद। मैंने अथर को फोन किया था, उसने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी भी जब निगहत से बात हुई है ना, वो तुमसे झूठ बोल रही थी। मुराद वहीं था एंड ही स्टिल देयर, इसीलिए तो मेरे फोन नहीं उठा रहा है। What? तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? I mean, लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन वो चाहता है कि मैं घर खुद आ जाऊं, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आकर पिक करे। एंड ही प्रॉमिस्ड। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? अच्छा, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, वो आएगा मुझे लेने के लिए तो मैं जाऊंगी। Fine. Good luck.